अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं रिएक्शंस के नेक्स्ट टाइप पर, और ये है एलिमिनेशन रिएक्शंस, विलोपन अभिक्रियाएं। ओके, तो देखो बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शंस मींस ऐसी रिएक्शंस जिसमें किसी मॉलिक्यूल से मिनिमम 2 एटम्स और 2 ग्रुप्स रिमूव्ड होते हैं और एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शंस। समझे बच्चों कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है, किसी अणु से मिनिमम 2 एटम्स या 2 ग्रुप्स रिमूव्ड होते हैं, निष्कासित होते हैं, और एक अनसैचुरेटेड असंतृप्त मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? विलोपन अभिक्रियाएं। ओके, यही डेफिनेशन है कि द रिएक्शंस इन विच 2 एटम्स और ग्रुप्स, मिनिमम 2 एटम्स और ग्रुप्स तो होंगे, गेट रिमूव्ड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। समझ गए बच्चों? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 परमाणु या समूहों का विलोपन होता है तथा एक असंतृप्त कार्बनिक अणु निर्मित होता है, तो इनको बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है। ओके, इस मॉलिक्यूल में आपने देखा कि यहाँ पर X और यहाँ पर क्या है Y, ये कोई 2 एटम्स हो सकते हैं, 2 ग्रुप्स हो सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल में से इन एटम्स या ग्रुप को रिमूव कर दें तो ये बन गया एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, तो इसे हम बोलेंगे एलिमिनेशन। ये हीट की प्रेजेंस में होती है बच्चों। क्यों? क्योंकि इनमें आप देखोगे कि 2 सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये एंडोथर्मिक नेचर की होती है, मींस इनके लिए हीट की जरूरत होती है और कोई ना कोई एलिमिनेटर होगा, मींस रिमूवल रिएजेंट होगा। जस्ट एक एग्जांपल ले सकते हैं, ये है एल्काइल हैलाइड, KOH की प्रेजेंस में के जो है HCl का रिमूवल होता है और एक एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। एक पोलर मीडियम यहाँ पर लिया जाता है KOH अल्कोहलिक, तो ये बनती है एल्कीन और HCl। अगर आपने यहाँ Cl लिया है तो ये Cl रिमूव हो गया, जो कि KCl और H2O के फॉर्म में न्यूट्रल हो जाता है। तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप है या एग्जांपल है। ओके, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शंस के टाइप्स, विलोपन अभिक्रियाओं के प्रकार अगर आप जानना देखें, विलोपन अभिक्रियाओं के प्रकार। ओके, टाइप्स, तो देखो ये 3 टाइप्स की होती है मेन। एक तो होता है 1-1 एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन। 1-1 एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन, तो इसमें क्या होगा कि बोथ एटम्स और ग्रुप्स एलिमिनेटेड फ्रॉम सेम एटम ऑफ मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों कि ये ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें जो एटम्स, जो 2 एटम्स या ग्रुप्स एलिमिनेटेड हो रहे हैं वो सेम मॉलिक्यूल के सेम एटम से, मींस अल्फा पोजीशन से रिमूव्ड होते हैं। बोथ एटम्स एंड ग्रुप्स एलिमिनेटेड फ्रॉम सेम एटम ऑफ मॉलिक्यूल मींस अल्फा पोजीशंस। दोनों परमाणु या समूह अणु के एक ही परमाणु से निष्कासित होंगे। जैसे यहाँ देखें आप RCH, ये है Cl, एक जेम डाइहैलाइड है, ये जेम डाइहैलाइड है। हम इसे जिंक के साथ हीटेड करेंगे तो हम देखेंगे इससे दोनों एटम्स रिमूव हो रहे हैं, इससे दोनों एटम्स रिमूव हो रहे हैं, ये अल्फा पोजीशन है और ये एक एल्कीन बन गई। तो ये क्या है बच्चों? 1-1 एलिमिनेशन मींस अल्फा एलिमिनेशन। और भी हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कार्बीन का फॉर्मेशन। कार्बीन जब बनती है तो आप देखते हैं कि ये दोनों एटम KOH अल्कोहल की प्रेजेंस में रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक
अनसैचुरेटेड स्पीसीज बनती है, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज बनती है, इसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, कार्बीन। आप देखोगे राइमटीमांस रिएक्शन है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन है, इनमें इस कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों एटम्स या ग्रुप से एक ही मॉलिक्यूल से और एक ही एटम से रिमूव हो गए। तो ऐसे एलिमिनेशन को बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन। इनका ज्यादा डिटेल हमें नहीं मिलेगा, नहीं है। अब हम आते हैं 1-2 एलिमिनेशन, या हम इसी को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, कि बोथ एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव्ड इन एडजेसेंट पोजीशन, मींस अल्फा बीटा पोजीशंस। तो ऐसे एलिमिनेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, बीटा एलिमिनेशन। एटम्स और ग्रुप्स रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा एंड बीटा पोजीशन ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूल। आप देखोगे कि मॉलिक्यूल की जो अल्फा और बीटा पोजीशन है, एडजेसेंट पोजीशन है, वहां से ग्रुप या एटम्स, ओके, कि जो बोथ एटम्स या ग्रुप्स हैं वो वहां से रिमूव होगी। समझ गए बच्चों कि दोनों जो परमाणु या समूह हैं वो अल्फा बीटा स्थितियों में से क्या होंगे, निकलते हैं। तो ऐसे में हम इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। जैसे ये है, आप देखोगे RCH2CH2X, तो ये जहां प्रोटॉन है बच्चों वो तो है बीटा पोजीशन, और जहां फंक्शनल ग्रुप है जैसे हैलाइड, OR, OH, ये अल्फा पोजीशन मींस फंक्शनल ग्रुप। तो ये अल्फा और बीटा एडजेसेंट पोजीशन से रिमूव हो रहा है और HX का फॉर्मेशन हो रहा है और एक एल्कीन बन रही है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये है एक बीटा एलिमिनेशन। ओके, इसी में हम जो है टाइप्स देखेंगे, E1, E2, ओके, E1CB और EC, ये 4 टाइप्स की हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस देखेंगे। अभी हम अलग से डिटेल में देखेंगे। ओके, थर्ड है 1-3 एलिमिनेशन या गामा एलिमिनेशन। तो 1-3 एलिमिनेशन मींस बोथ एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव्ड इन 1 and 3 पोजीशंस ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब है कि बोथ एटम्स और ग्रुप्स रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा एंड गामा पोजीशन। दोनों परमाणु या समूह अल्फा और गामा स्थितियों से क्या होंगे बच्चों, रिमूव होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गए अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से H और यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है, Cl। तो ये 1-3 पोजीशन से, ये है 1, 2, 3, तो यहाँ से इनका रिमूवल हो रहा है और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक साइक्लिक कंपाउंड बना। तो ये है हमारे पास 1-3 एलिमिनेशन। और भी 1 ओमेगा, 1 डेल्टा, इस तरह के भी एलिमिनेशन होते हैं बच्चों। उतने हमें डिटेल में अभी नहीं लेंगे, हम अलग अलग जब ग्रुप वाइज, यूनिट वाइज चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम और ज़्यादा में डिटेल लेंगे। अब हम जो भी डिटेल यहाँ लेंगे बच्चों वो हमारा बीटा एलिमिनेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम 4 टाइप्स को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं बीटा एलिमिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया बीटा एलिमिनेशन एक ऐसा एलिमिनेशन होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप की बीटा पोजीशन में जो हाइड्रोजन होगा वो प्रोटॉन के फॉर्म में एलिमिनेटेड होगा, रिमूव्ड होगा और फंक्शनल ग्रुप रिमूव्ड होगा, और इस तरह से एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ओके, इसके आप टाइप्स में आओगे तो 4 टाइप्स दिखेंगे आपको। एक तो होता है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे हम सिंबलाइज्ड करेंगे E1, एक अणु विलोपन अभिक्रिया। ओके, फिर आएगा बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन E2, 2 अणु विलोपन। समझ गए बच्चों कि ये है हमारे पास बाइमॉलिक्यूलर, इनकी डेफिनेशन हम अलग अलग देखेंगे। फिर तीसरा होगा हमारा जो थर्ड टाइप है वो है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेटेड बेस E1CB, एक अणु संयुग्मित क्षार विलोपन, और एक होगा साइक्लिक एलिमिनेशन और इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, चक्रीय या अंतरा अणु एलिमिनेशन। आप देखोगे कि ये जो बच्चों होगा ये तो होगा एंटी एलिमिनेशन। ओके, ये वाला भी एक एंटी एलिमिनेशन, और ये वाला जो एलिमिनेशन होगा बच्चों वो है सिन एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब ये होगा कि जो अल्फा बीटा पोजीशन से जो ग्रुप एलिमिनेटेड हो रहे हैं वो अपोजिट होने चाहिए, एक प्लेन के ऊपर तो एक प्लेन के नीचे। इसमें भी ऐसा होगा एंटी एलिमिनेशन, और इसमें
उसमें होगा सिन एलिमिनेशन, मींस बोथ ग्रुप एक ही फेस में होंगे और एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फिर ग्रुप का एलिमिनेशन होगा। ओके, हम एक जनरल इस तरह से एक एलिमिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारे पास अल्फा पोजीशन और ये है क्या बच्चों, बीटा पोजीशन। ओके, यहां से अल्फा पोजीशन से H का रिमूवल होगा बेस की प्रेजेंस में, और जैसे ही H का रिमूवल होगा X का भी रिमूवल होता है। यहां सपोज प्रोटॉन के रिमूवल का रेट, यहां पर जो R1 है ये है रेट ऑफ